हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप इन हिंदी सीरीज। गाइज, आज के अपने ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप की कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। बूटस्ट्रैप की कॉन्टेक्चुअल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट का कुछ इनबिल्ट कलर होते हैं इन कॉन्टेक्चुअल क्लासेस के अंदर, तो बिना किसी स्टाइल के या बिना किसी सीएसएस अप्लाई किए हुए हम डायरेक्ट अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम इन क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। और ये कुछ इनके अंदर जितने भी कॉन्टेक्चुअल क्लासेस होती हैं, इन सब के अंदर कुछ बिल्ट इन कलर्ड होते हैं जो डिफरेंट टेक्स्ट के लिए या डिफरेंट सिचुएशन के लिए या डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। और इनको सिर्फ हमें इनकी क्लासेस को कॉल करना होता। इन क्लासेस को कॉल करके हम उस कलर को या उस इफ़ेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप क्लासेस एक्चुअली 6 टाइप की क्लासेस होती हैं। पहली म्यूटेड, सेकंड प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग एंड डेंजर। ये सारी क्लासेस हम इन क्लासेस का इफ़ेक्ट या तो टेक्स्ट पे देखेंगे या बैकग्राउंड पे भी चेक कर सकते हैं, या हम किसी टेबल के अंदर या किसी बटन के अंदर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अभी जैसे इन सब का अपना अलग अलग प्री डिफाइंड इनका एक कलर है। जैसे अगर हम म्यूटेड क्लास की बात करें और हम इसको टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए यूज़ करें तो उसको क्लास कैसे कॉल करेंगे, टेक्स्ट म्यूटेड। और इसका जो इफ़ेक्ट होगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर, जिस टेक्स्ट के ऊपर हम इस क्लास को कॉल करेंगे उस टेक्स्ट के ऊपर कलर कैसा हो जाएगा, उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका ब्लैक होगा। तो उसका कलर जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो थोड़ा लाइट ग्रे कलर में वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से प्राइमरी का अपना कलर है, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर कर देता है उस टेक्स्ट का। और अगर सक्सेस की बात करें तो ये अगर हमारे पास कोई अलर्ट बॉक्स है या हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम इस कलर को यूज़ कर सकते हैं और ये कलर हमारा इस टेक्स्ट हाइफन सक्सेस क्लास को कॉल करने से क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अगर हमें कोई देनी है, कोई वार्निंग, अगर हमें कोई अलर्ट देना है या कोई भी मैसेज देना है कि वो वार्निंग से रिलेटेड है या आपको कोई वार्निंग डिस्प्ले करानी है अपने वेब पेज के अंदर, तो आप इस क्लास को कॉल कर सकते हो। वैसे ही डेंजर के लिए तो हम इन सारी क्लासेस को तीनों चीज़ पे अप्लाई करके देखेंगे कि टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। एंड उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, फिर उसके बाद उसको टेबल में एंड बटन के ऊपर उसका हम उस सारी क्लासेस को, कॉन्टेक्चुअल क्लासेस को यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। ये हमारी एक टेम्पलेट है, ये कॉन्टेक्चुअल क्लासेस के नाम से मैंने सेव की हुई है और अभी ये ब्लैंक टेम्पलेट है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। दिस पैराग्राफ इज फॉर ये म्यूटेड के लिए, म्यूटेड क्लास के लिए चेक कर लेते हैं। और इस पैराग्राफ के अंदर ये जो अभी टेक्स्ट है इसका अगर हम देखें तो इसका इफ़ेक्ट हमें, ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अब हम इस पे ये सारी क्लासेस जो हमारे कॉन्टेक्चुअल क्लासेस हैं इन सबको कॉल करके देखते हैं तो इनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लास। और इस क्लास के अंदर, क्योंकि हमें टेक्स्ट के ऊपर ये क्लासेस कॉल करानी है, ठीक है, तो टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्लास के अंदर क्या लिखेंगे हम, टेक्स्ट हाइफन और उसके बाद में उस क्लास का नाम। मान लीजिए मैं इसको डेंजर दे देता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं डेंजर क्लासेस के लिए यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं डेंजर ही कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना हमें करना है, इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये क्लास कॉल करनी है, टेक्स्ट हाइफन डेंजर। तो अब इसको सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आप, अब अभी इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका कलर देखिए ये चेंज हो गया। और हमने इसमें कोई CSS अप्लाई नहीं किया है, इसमें हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ हमने बूटस्ट्रैप की कॉन्टेक्चुअल क्लास को कॉल किया है, ठीक है। तो इसी तरह हम और भी सारे जो इफ़ेक्ट हैं उनको चेक करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 5 टाइम्स हमें इसको करना होगा। डेंजर हमने यूज़ कर लिया है, यहाँ पे मैं लेता हूँ म्यूटेड और उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं इन्फो
और यहाँ पे सक्सेस, और यहाँ पे प्राइमरी, और ऐसे ही फिर इनको आगे यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये म्यूटेड है तो इसको यहाँ पे मैं म्यूटेड कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमने यूज़ किया है किसके लिए, इन्फो के लिए। और ये यहाँ पे हमने सक्सेस और इसके बाद ये प्राइमरी एंड यहाँ पे ये डेंजर हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक हमारा बचा है। एक क्लास कौन सी बची है हमारी, वार्निंग क्लास हमारी बची है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार और मैं इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वार्निंग, ठीक है। और इसको यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हमने ये सारे टेक्स्ट में अलग अलग क्लास को कॉल किया है। इस पैराग्राफ के अंदर हमने डेंजर को कॉल किया है, इसके अंदर म्यूटेड को, इन्फो, सक्सेस, प्राइमरी एंड वार्निंग। अब जाके देखते हैं कि ये किस तरीके के इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, किस तरीके के कलर यहाँ पे हमारे डिस्प्ले होते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए, ये हमारा डेंजर। अगर हमें कुछ इस तरीके का टेक्स्ट चाहिए अपने वेब पेज के अंदर तो हमें कोई क्लास कोई भी स्टाइल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्ट डेंजर कॉन्टेक्चुअल क्लास को हम कॉल करेंगे तो ये हमारा इस तरीके का टेक्स्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और ये हमारा म्यूटेड, और इन्फॉर्मेशन अगर कोई देनी है हमें तो इस टाइप का सक्सेसफुल कुछ ग्रीन टाइप में होगा कि ये एक सक्सेस इन्फॉर्मेशन है या सक्सेसफुल कोई हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी हमारा है उसके अगर इन्फॉर्मेशन हमें देनी है तो ये इस तरीके से हम उसको दे सकते हैं इस क्लास की हेल्प से। और ये वार्निंग के लिए है, ये हमारा प्राइमरी है। तो इसी तरीके से हम इसका यूज़ इनके बैकग्राउंड के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ हम बात करें, अभी हमने इसको टेक्स्ट चेंज किया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस टेक्स्ट का अगर चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम इसके बैकग्राउंड पे भी लेके जा सकते हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं जाता हूँ थोड़ा नीचे और यहाँ पे पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज फॉर बैकग्राउंड चेकिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इसके अब हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ का जो ये हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के हम बैकग्राउंड में इन कॉन्टेक्चुअल क्लासेस को कॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले क्लास और क्लास के बाद ये बीजी, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट था टेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड के लिए जा रहे हैं तो बीजी। और इसके लिए मान लीजिए मैं पहले प्राइमरी को कॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए अभी ये नॉर्मल पैराग्राफ होगा और अभी इस पैराग्राफ का, ये नॉर्मल पैराग्राफ के पीछे देखिए बैकग्राउंड इसका प्राइमरी क्रिएट हो गया, ठीक है। वैसे ही हम सबको यहाँ पे इनको कॉल करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आप इन सबको इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ इसको बीजी करना है क्योंकि अभी हम बैकग्राउंड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से टेक्स्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, बीजी। तो ये सब जगह बीजी के लिए हमारा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, और ये हमारा प्राइमरी 2 टाइम्स हो गया। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ देखिए आप, और ये देखिए ये सारे यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस कॉन्टेक्चुअल क्लासेस को कलर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और हम इसका कैसे यूज़ बटन्स में और बूटस्ट्रैप के टेबल्स के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं वो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।